काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी खातिर इतनी मुसीबतें बंदा उठाए। तो वो वाला मोमेंट आ चुका है कि अब मोहब्बत का सत्यानाश होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अब एक्चुअली में मोहब्बत गुमशुदा होने वाली है। वो सारा कुछ जो कि मोहब्बत में होता है कि मोहब्बत में भाग गए, अब शादी भी कर ली, निकाह होने के बाद रियलाइज होता है कि नहीं भाई अब तो गलती हो गई। तो वो वाला मोमेंट आ चुका है कि अब मोहब्बत का सत्यानाश होने वाला है। शायद ड्रामे की एक्चुअल स्टोरी पे आते हैं कि ड्रामे में क्या चल रहा है। तो मौलवी साहब ने पैसे बटोर के निकाह तो करवा दिया, लेकिन उसके फौरन बाद ही उन्हें घर से भी निकाल दिया और जीजा जी ढूंढते ढूंढते उसी मोहल्ले में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो घर से भाग चुके होते हैं। बेचारी ज़ोबिया और सैम भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जो कि लगता है कि एक्चुअली इनके लिए ही डायरेक्टर साहब ने बनाई है। ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब ने बनाई, क्योंकि कोई भी वीरानी जगह हो तो इतनी ज्यादा वो इस तरह से थोड़ी होती, बैक साइड पे लव और पता नहीं क्या वर्क किया गया है। प्रॉपर वो लग रहा है कि ऐसी प्लेस है जहाँ पे इनके रुकने के लिए बनाई गई होती है। और तो और जैसा कि फिल्मों और ड्रामों में होता है कि भागते भागते एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और वहां पे उनको बहुत सारी लकड़ियां भी मिल जाती हैं जिसको वो जला के आग सेकना शुरू कर देते हैं। क्या यहाँ पे भी ऐसे होता है कि सैम लकड़ियां इकट्ठी करके और लाइटर से यूं करके आग जला लेता है। और यहाँ अगर हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आग ऐसे कभी नहीं जलेगी। एक लाइटर से तो आग इतनी जल्दी नहीं लगती जितनी जल्दी आग इतनी बारिश में। जब इतनी बारिश हो रही होती है ना तो लकड़ियां गीली हो जाती हैं, चाहे वो बारिश में ना भी पड़ी हो, लेकिन यहाँ पर वीराने में जो लकड़ियां मिलती हैं उन पर फौरन आग लग जाती है। चले खैर हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं, आगे चलते हैं। सैम की प्लानिंग तो शुरू से ही फजूल थी। भगा के लेके जाता है, नाना अबू से बात ही नहीं की हुई है, वहां नाना अबू भी नहीं है और भगा के लेके जा रहा है। पैसे कितने लेके आया? 20,000 रुपए। 20,000 में उसने भाग के जाना है, शादी भी कर लेगी। चलो खैर उसकी इंटेंशन ये थी कि निकाह करके वापस आ जाएगा, चलो फिर भी हम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे ये थोड़ा सा दिखाया गया बोंगा, चलो हम ये बोंगी कबूल कर लेते हैं, लेकिन एज अ लड़का, एज अ ह्यूमन बीइंग इतनी सेंस तो होती है ना, एक लड़की को वीराने में अकेले छोड़ के जा रहे हो, कुछ अक्ल है? आधी रात को छोड़ के जा रहे हो, ये कोई घर तो नहीं है। ज़ोबिया बेचारी वहां से सोई हुई है और सैम कम अकल उसके लिए खाना लेने चल जाता है। इतना तो कम अकल है, ऐसा नहीं करता कि चलो ज़ोबिया उठ जाती है तो उसको साथ लेके जा, नहीं उसको अकेले छोड़ के तू यहाँ पे बड़ा कोई सिक्योरिटी में छोड़ के जा रहा है। ज़ोबिया बेचारी उठती है और देखती है कि यहाँ पे सैम ही नहीं है। वो एक दफा के लिए घबरा जाती है, लेकिन सैम की जैकेट देख के उसको डरा होता है कि नहीं सैम इधर ही है, कहीं भागा नहीं है। हालांकि ज़ोबिया शुरू से कह रही है, जब उसका निकाह हो रहा है ना, निकाह के फौरन बाद से कह रही है कि हमारा निकाह हो गया, अब हम घर चलते हैं। और घर से भी तो यही सोच के आए थे ना कि शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा तो हम वापस घर चले जाएंगे, लेकिन सैम नहीं लेके जा रहा। और यहाँ पे ना सीन की कोई मिस्टेक हुई, आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये वाला जो सीन है जहाँ पे सैम वहां से सामान खरीद रहा है, ये वाला सीन पहले आना था और गुंडों की एंट्री इन्होंने बाद में दिखानी थी, क्योंकि इतनी एकदम से सैम का पहुंचना समझ नहीं आ रहा। मतलब कि सैम अगर जंगल से उस दुकान पे गया है चीजें लेने के लिए, तो यहाँ से वहां तक एटलीस्ट को 10-15 मिनट का टाइम तो चाहिए होगा ना। तो वहां जाके उसने कुछ चीजें ली हैं, 5-10 मिनट वहां पे भी लग गए, तो 20-25 मिनट क्या गुंडे उसके साथ सिर्फ बातें करते रहे हैं? वो क्या सिर्फ बातें करने के लिए वहां पे आए थे? यहाँ तो कोई बहुत ही चवल मारी है ड्रामा मेकर्स। इनसे तो मुझे यही समझ आ रही है कि गुंडे यहाँ पे बाजी के साथ खेलने के लिए आए थे। बाजी आज हम खेलते हैं, जब तक अंकल आते हैं अंकल हमें मुक्के मारेंगे, ठुड्डे मारेंगे और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। पहले तो ये वो 3-4 हट्टे कट्टे लड़के हैं जिनको सैम ने अकेले ने मार दिया। चलो ये सही है, मुझे हीरोपंती समझ आ गई है, लेकिन ये जो पहले वाला सीन में ना गलती की ना, वो सीन पहले होना चाहिए था कि सैम दुकान पे गया है, वो सीन दिखाते, उतने में ज़ोबिया की आंख खुल जाती और उसके बाद ही गुंडों वाला सिनेरियो होता। तो हमें समझ सीन इन्होंने बिल्कुल उस टाइम दिखाया कि गुंडे उधर खड़े हैं, उधर सैम दुकान पे खड़े हैं और कुछ ही देर में वो आ जाते हैं। तो ये बहुत ही कुछ अवल थी इस ड्रामे की। ज़ोबिया का रिएक्शन जो वो जस्टिफाइड है, भी ऐसी होना था, एक लड़की जो अकेली कहीं पे भी वो घबरा के यही करेगी ना। अभी तक इसके साथ रुलती हुई आ रही है ना, वो कहाँ धक्के नहीं खाए हैं होने के बाद भी। ज़ोबिया कब से कह रही है घर चलें। अब एटलीस्ट इस सिनेरियो के होने के बाद तो सैम को मान जाना चाहिए था, तो बजाय इसके कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करता, वो बजाय उसे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ छोटी सी मिस्टेक ज़ोबिया से भी होती, वो लड़की जिसे निकाह के लिए इतना कुछ किया, घर छोड़ दिया, भागी, धक्के खाए। इस ड्रामे को तुम निकाह कहते हो? तुम्हें ये ड्रामा लगा? इधर ये लो
लेकिन इस मूवमेंट के लिए जस्टिफाइड है। वो इतना कुछ लड़की के साथ हो रहा है, वो इतना कल का अंधा पहले उसको छोड़ के चला गया, अब एटलीस्ट उसको खुद चाहिए था कि चलो ज़ोबिया अब हम घर चलते हैं। कमिंग एपिसोड में हम 2 से 3 सीन देख रहे हैं। एक सीन हम देख रहे हैं ज़ोबिया यहाँ से भाग के जाती है, सैम पीछे भाग के जा रहा है, ज़ोबिया टकराती है गाड़ी के साथ, तो वो गाड़ी जो है जीजा जी की है वो उसको साथ ले जाएंगे और सैम की टुकाई करके जाएंगे। और सैम जो है वहां पे ऑलमोस्ट बेहोश वहां पे बैठा होगा, जब अपने अम्मा अब्बा को फोन करेगा उसके माँ बाप इसको यहाँ से ले जाएगा या कोई दोस्त उसको आके ले जाएगा। एक और सीन हमने देखा है डेथ सीन, अब्बा जी की डेथ होगी, जो कि अब्बा जी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अब्बा जी की डेथ इसलिए भी हुई है कि अब ज़ोबिया को ज्यादा रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसकी वजह से उसके अब्बा की जान चली गई है। फिर सारे घर वाले जो है वो भी इसको डांटेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से अब्बा की जान चली गई है। हालांकि अब्बा की जान जाने में अब्बा जी का अपना भी कुछ हाथ है। ठीक है, लड़की सही नहीं थी, अब्बा अगर थोड़ी सी अकल का मुजाहरा कर लेते ना तो यूं जाते ना दुनिया से, बल्कि इज्जत से अपनी बेटी को रुखसत कर लेते और इस तरह से ख्वार वो भी ना होती। इस सारे का रिएक्शन फेस करना पड़ेगा ज़ोबिया को। उसके जो सारे घर वाले हैं उसको डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे, तो आई डोंट नो उसको घर में भी रखेंगे कि नहीं, अगर रख भी लेंगे तो क्या सिनेरियो होगा। ये इस तरह से अभी फिलहाल ड्रामा चलने वाला है। अब तो ज़ोबिया और सैम के दरमियान में भी लड़ाई हो चुकी है, तो ये भी थोड़ा ड्रामा को खींचने के लिए काम आएगा। इस ड्रामे की अच्छी बात यह है कि इसमें लेसन है। वो लड़का और लड़की जो ऐसी हरकत करने का सोचते हैं तो वो देखें कि इससे रिएक्शन क्या हो सकता है, कि आपकी फैमिली को क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है और आपके लिए भी आगे रास्ते कितने मुश्किल होंगे। और दूसरी तरफ एक लेसन माँ बाप के लिए भी है कि अगर बच्चे इस तरह से बागी हो जाएं, दोनों तरफ से ये पॉजिटिव चीजें हैं व्यूअर्स के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस ड्रामे का। आज का रिव्यू इतना ही। फातनाना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।